दोस्तों, मैं सिद्दीक़ अफरोज़ आलम आज आपके सामने फिर एक बार हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है कि इस कोरोना काल में हमें शॉपिंग करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पैंडेमिक है और हमें अगर इस कोरोना काल के लॉकडाउन से अगर हमें बचना है तो सबसे पहले हम हमारे बस्ती के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग और हमारे शहर के लोगों को सबसे पहले एक काम करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र का इसका कंपलसरी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी हम इस लॉकडाउन से हम बच पाएंगे। हम लॉकडाउन नहीं रहेगा तो हमारे इकोनॉमिकली सभी चीज़ें चलती रहेगी, हम लोग अच्छे से रह सकेंगे। लॉकडाउन लगा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो लापरवाही बरती है उस वजह से लॉकडाउन आया है। हमने मास्क, सैनिटाइज़र का इसका यूज़ नहीं किया, तो इस वजह से हमको ये बार बार चीज़ें झेलनी पड़ रही है। अभी कुछ दिन पहले जैसे कि लोगों का कहना था कि भाई इस फेस्टिवल में, त्यौहार में शॉपिंग के ताल्लुक़ से दोस्तों से वगैरह मेरी बात होती रहती है, तो वो लोग बता रहे थे कि शॉपिंग के ताल्लुक़ से बात कर रहे थे। तो मेरा यहाँ पर एक आपसे एक राय है, एक मशवरा है कि इस साल अगर हम शॉपिंग करते हैं तो कौन सी शॉपिंग करनी चाहिए कि आपने सबसे पहले कपड़े वगैरह तो ये सभी चीज़ें तो हम लोग बनाते ही रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर है, सक्शन मशीन है, सेमी फोल्ड जो आईसीयू बेड रहते हैं वो, तो ये सभी चीज़ों के हमने शॉपिंग करनी चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर है, इसकी शॉपिंग करनी चाहिए। देखिए, हर जगह से कुछ न कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी, न्यूज़पेपर में भी कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, या जो कोविड केयर सेंटर्स होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं है। ये सभी चीज़ें बता रहे हैं और हमारे आसपास के लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई ये चीज़ों की कमी है। तो मेरा कहना ये है कि बाबा कि आप लोग अगर ठीक है, गवर्नमेंट अपना काम करते रहेगी, लेकिन आप भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डिवोशन देना चाहिए। अब अगर एम्बुलेंस की कमी होती है तो हमारे महल्ले की खुद की एक हम एम्बुलेंस बना सकते हैं। अपने पास, अपने आसपास में कई ऐसे वैन्स वगैरह है, अगर हम कलेक्टर साहब की परमिशन ले लें, उन वैन्स को एम्बुलेंस के अंदर कन्वर्ट कर सके। अब चाहे वो स्कूल वैन रहो या दूध के वैन्स रहो, इन सभी वैन्स को अगर हम परचेस करते हैं, अभी फ़िलहाल इस पैंडेमिक में सेकंड हैंड अगर हम लेते हैं और कलेक्टर साहब की और जो मेडिकल स्ट्रीम के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको बताकर उस वैन को अगर हम एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर सके तो हमारे हर महल्ले से एक एम्बुलेंस तैयार हो जाएगी। तो एम्बुलेंस का एक प्रॉब्लम तो हमारा यूं ही सॉल्व हो जाता है। और एम्बुलेंस में लगता ही क्या, एक ऑक्सीजन सिलेंडर, सक्शन मशीन और एक बेड और दूसरी जो भी छोटी मोटी चीज़ें अगर हम मेडिकल से रिलेटेड एक्सपर्ट अगर फैकल्टीज़ वगैरह रहेंगे उनके गाइडलाइन में करेंगे तो हमारे महल्ले का एक एम्बुलेंस हो जाएगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम हर फेस्टिवल को कुछ न कुछ खर्चा करते हैं, ख़रीदी करते हैं, मगर इस फेस्टिवल को हम इस तरीके से खर्चा करें कि हमारे हर महल्ले में एक एम्बुलेंस हमारी खुद की होनी चाहिए। मैं जहाँ पर रहता हूँ मेरे महल्ले में खुद का एक क्या होना चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए। अक्सर फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि हमारे ओल्ड सिटी में कोविड केयर सेंटर नहीं है, या दूसरी जो भी चीज़ें बता रही है कि हमारे पास ये ओपन नहीं है, वो ओपन नहीं है। तो हमें अभी इस वक्त एक कमेटी बनाकर हमारे सभी यूथ को एक जगह आना होगा। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें या एक अच्छा सा फंक्शन हॉल देखें, वहाँ पर सभी लोगों के पैसे जमा कर कर हम हमारे बेड्स खुद तैयार करें। हम हमारा खुद ऑक्सीजन का जो मशीन होता है जनरेट करने का, या छोटा जो ऑक्सीजन मशीन जो आती है वो लेके रख ले, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके रखे। और ये सभी चीज़ें जो है हमारे एक महल्ले की कमेटी, एक सोसाइटी के थ्रू अगर हम करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी हर महल्ले में एक अपना खुद का एक आइसोलेशन सेंटर तैयार होता है। सिर्फ हमें क्या करना है, कलेक्टर साहब की परमिशन लेना है, मेडिकल अथॉरिटीज़ वगैरह जो भी होती है उनसे मिलकर हमें
ये काम करना है। अक्सर देखा जाता है कि लोग कंप्लेन ज़्यादा कर रहे हैं कि भाई हर चीज़ की फैसिलिटी कम होती जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, ये सभी चीज़ें लोग बता रहे हैं। ठीक है, ये कंप्लेंट्स तो आते रहेगी, गवर्नमेंट अपना काम करते रहेगी, कंप्लेंट्स दूर करने का काम करते रहेगी, लेकिन हम खुद एज ए हमारे शहर के शहरी लोग रहकर हमने भी अगर हमारा थोड़ा सर का अगर कंट्रीब्यूट करे तो ये सभी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। सिर्फ हमें क्या करना है, जो हम फेस्टिवल के ऊपर, त्योहारों के ऊपर जो खर्चा करते थे, शॉपिंग करते थे, उसको थोड़ा सा अलग वे में हमें खर्चा करना चाहिए। इस बार इस त्यौहार में अगर हम गिफ्ट अपने पड़ोसी को दे सके, हमारे मोहल्ले को दे सके, तो क्या देना चाहिए गिफ्ट में? तो ऑक्सीजन सिलेंडर, पल्स ऑक्सीमीटर, सक्शन मशीन, सेमी फोल्ड आईसीयू जो बेड आते हैं वो, इस तरीके की चीज़ें अगर हम परचेस करेंगे, इसमें पैसा अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में खुद एक छोटा सर का आइसोलेशन सेंटर बन जाता है, या कोविड केयर सेंटर हम बना सकते हैं। और ये बहुत आसान है, अगर हम सब लोग मिलकर, हमारे मोहल्ले के लोग इस साल अगर शॉपिंग का पैसा यहाँ पर अगर खर्च करेंगे तो ये सेंटर बन सकते हैं। सिर्फ हमें कलेक्टर साहब की परमिशन लेनी चाहिए, और जो भी मेडिकल अथॉरिटीज़ है, जो भी स्टाफ रहता है, उनसे परमिशन लेकर हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये इससे अच्छा बेहतर तोहफ़ा, बेहतर गिफ्ट और सेलिब्रेशन, जो फेस्टिवल का जो हम सेलिब्रेशन जो करते हैं, खुशी जो बांटते हैं, तो इससे अच्छा तरीका तो मेरे नज़र में तो नहीं दिखता है। ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको टाइम पे बेड मिल सके, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सके, एम्बुलेंस मिल सके। और इसमें हमें कुछ ऐसा बड़ा काम तो है नहीं, करना नहीं है, सिर्फ मोहल्ले के नौजवानों को जमा करना है, अच्छे से चैरिटेबल ट्रस्ट से हमें परमिशन लेना है, कलेक्टर साहब से परमिशन लेना है, और जो भी अच्छे काम के वास्ते कोई भी ना नहीं बोलता। हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए। और दूसरी एक बात ये बताना चाह रहा हूँ, जो लोगों को ऐसा लगता है कि अक्सर देखा है कि मैंने नौजवान बोलते हैं कि ये बीमारी नहीं है, कोरोना पैंडेमिक ये बीमारी नहीं है, या कुछ लोग मानते ही नहीं है कि ये बीमारी नहीं है। देखिए, आप लोग छाती चौड़ी कर मार्केट में घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन इसका असर जो होता है डॉक्टर्स के फैमिलीज़ के ऊपर भी होता है। डॉक्टर्स के फैमिलीज़ के ऊपर आप लोग बेफिक्र हो के बगैर मास्क के, बगैर सैनिटाइज़र के आप घूमते हैं, पूड़ी, तंबाकू, सिगरेट, दारू पीकर आप इधर उधर थूकते हैं, उल्टियाँ करते हैं। अब अक्सर ये बात आती है कि थूकने के ऊपर ही आप आ जाते हैं। भाई मेरे, आप अगर सिगरेट पीते हैं, सिगरेट छोड़ देते हैं, और तंबाकू खाकर थूकते हैं, और दारू पीते हैं और वो पची नहीं तो उल्टी कर लेते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं, इसके अंदर कौन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, एसिम्प्टोमेटिक, और कौन निगेटिव है, ये मालूम नहीं होता। आप उसको अच्छे से फैलाने का काम कर रहे हैं आपके मोहल्ले में या आपके आसपास में। थूकते हैं आप लोग, उल्टी कर लेते हैं आप लोग, तो उससे क्या होता है कि वो जो जरासीम है, जो वायरसेस है, वो और अच्छे तरीके से फैल जाते हैं। या कोरोना वायरस ही नहीं तो दूसरे जो भी है, टीबी है, कैंसर है, दूसरे जो वायरसेस है, वो अच्छे से फैलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ये सभी चीज़ें बंद कीजिए। और जो लोग ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ये बीमारी नहीं है, भाई आप लोग एक काम कीजिए, जिसके घर में ये बीमारी पहुंची है, जिसका घर इससे इन्फेक्टेड हुआ है, एक बार उनसे मुलाकात कीजिए। आपको तब समझ में आएगा कि ये बीमारी क्या होती है। होता कुछ भी नहीं है, इससे जो हमारे नांदेड़ शहर के या दूसरे भी जो शहर के बड़े बड़े जो लोग हैं, वो लोग जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। कई ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है। महज ये इस कुछ नौजवानों के वजह से, कुछ लोगों की ऐसी सोच की वजह से कि ये बीमारी नहीं है, उससे हम हमारे अच्छे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनको हम खोते जा रहे हैं। प्लीज़ मेहरबानी करके ये चीज़ों को मत देखिए। और तो और अभी आप न्यूज़पेपर खोल के देखिए, उसके अंदर भी इतने जो डेथ हो गए वाले हैं उनके शोक संदेश, श्रद्धांजलि संदेश हर न्यूज़पेपर में मिल रहा है हमें देखने को, कॉलम कि भाई आज फलाने का निधन हो चुका है,
कुछ ना कुछ बीमारी के वजह से ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। हम न्यूज़पेपर पहले पढ़ते थे, हम नॉलेज के वास्ते, इन्फॉर्मेशन के वास्ते, खबरें मालूम हो, लेकिन आज क्या खबरें मिल रही है हमको कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ़ श्रद्धांजलि, डेथ, निधन और मौत की इत्तला ही उस न्यूज़पेपर से मिल रही है। महज़ ये हमारी लापरवाही की वजह से कि भाई हम लोग डेयरिंग से घूम रहे हैं, ये बीमारी नहीं मान रहे हैं, तो वह हमारे शहर के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, आप लोग बेफिक्र होकर घूमते हैं तो हमको हमारे जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स की फैमिलीज़ है, उनके ऊपर स्ट्रेस आता है। वो भी एक आम इंसान है आपके जैसा, कितने देर तक काम करेंगे वो लोग। हम लोग भी काफ़ी बड़ी कीमत इस लापरवाही की चुका चुके हैं कि बहुत से लोग, हमारे भी फैमिली में के बहुत से लोग जा चुके हैं। बराए मेहरबानी जो लोग ये बीमारी नहीं है, ये जो मानने को ही तैयार नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट है आप जाके मिलिए और या उस दवाखाने के सामने खड़े रह के थोड़ी देर खुद को सोचिए कि अगर आप अंदर रहे तो कैसा होगा। चेहरे पे मास्क लगाने से अच्छा है आपकी सेहतमंद रहेंगे आप लोग। वेंटिलेटर का मास्क लगाने से अच्छा चेहरे पे मास्क लगाइए। बाईपाप का मास्क लगाने से अच्छा आप चेहरे पे मास्क लगाएंगे तो आप लोग बाहर रहेंगे तो अच्छे से काम कर सकेंगे। इसके बाद एक बहुत बड़ी एक समस्या आने वाली है, अगर इसी तरीके से अगर आप लापरवाही करते रहेंगे तो हमको अनाथ आश्रम खोलना पड़ेगा, यतीम खाना जिसको हम बोलते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका होता है या जिनका निधन हो चुका होता है, वो बच्चों को कौन पालेगा। अगर सीरियसली नहीं लिए, अगर संजीदा नहीं हुए तो उन जो लावारिस जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, यतीम जो बच्चे हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। ऐसी पिक्चर हो सकती है और कई जगह हो भी रहा है कि भाई छोटे छोटे बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे हैं और उनके मम्मी पापा का डेथ हो चुका है, निधन हो चुका है, इंतकाल हो चुका है। इन ऐसे जो फैमिलीज़ है, जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उनका क्या करेंगे हम लोग। हमारे महल्ले में ऐसी कमेटी बनानी चाहिए कि ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना चाहिए कि जो अनाथ बच्चे हैं उनका हम पालन पोषण कर सके। एक अनाथ आश्रम एक हमें बनाना ही चाहिए। देखिए, सब हमें ही करना है, हम और आप मिलकर करेंगे तो ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। और एक बात कि सभी लोग बोलते हैं कि व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन अच्छी शेयर होती है, सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन शेयर होती है, तो उसके अंदर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डालिए कि आज हमारे नांदेड़ में इतने पेशेंट रिकवर होके बाहर आ चुके हैं, या हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर का काम किया है, सप्लाई करने का काम किया है। अक्सर देखा जा रहा है कि हर व्हाट्सएप ग्रुप में एक ही चीज़ न्यूज़ कि हमारे एरिया का या पड़ोस के एरिया का हमारा पड़ोसी उनका डेथ हो चुका है, निधन हो चुका है। इससे जो होता है, कुछ लोग डिप्रेशन में जाते हैं, लोगों के अंदर नकारात्मकता आती है। ठीक है, मैसेज आप पहुंचाना चाह रहे पहुंचाइए, मगर इससे अफरा तफरी का भी माहौल होता है, लोगों के अंदर दहशत भी फैलती है, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे भी कुछ मैसेजेस कि डेथ के वगैरह वो ज़्यादा भी आप व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे मत डालिए ना। उनके नाम का आपको जो भी देव कार्य करना है या सदका देना है या इसाले सवाब पहुंचाना है, आप कीजिए। अननेसेसरी आप सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर ये सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। कुछ कमज़ोर दिल वाले रहते हैं, कुछ डिप्रेशन वाले लोग रहते हैं, उनके ऊपर इसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है। मरने वाले की आत्मा को शांति मिले, वो उसको जन्नत मिले, उसको स्वर्ग मिले, मेरी सभी संवेदनाएं उसके साथ है। लेकिन हमें ये चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अननेसेसरी पैनिक सोसाइटी में होता है। इसके बाद जो छोटे जो बच्चे हैं हमारे घर में, जो 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के जो भी बच्चे हैं, छोटे बड़े स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, पेरेंट्स ने उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों के ऊपर आज हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि आज अगर हम देखा जाए तो उनकी जो साइकोलॉजी है, उनसे बात कीजिए, उनके दिल के ऊपर क्या बीत रही है। वो बच्चे आपसे कुछ भी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं। हम लोग आपस में मिल के बात करते हैं कि भाई आज हमारे शहर का लॉकडाउन लग चुका है, इतने पेशेंट पॉजिटिव आ गए, इतने पेशेंट निगेटिव आ गए, इतने लोग की डेथ हो गई।
ये सभी चीज़ें बच्चों के दिमाग पे, जहन पे काम कर रही है। बच्चों का इससे मनोबल कम भी हो सकता है, बच्चे निगेटिव सोच में भी जा सकते हैं। बच्चे आपसे कुछ बोल नहीं पाते हैं। उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे हर ताल्लुक से बात कीजिए, उनसे हंसी मजाक कीजिए। एक तो स्कूल बंद हो गए, स्कूल बंद होने से उनका सोशल कनेक्टिविटी जो दोस्तों से है, खेलना कूदना, वो भी बंद हो चुका है। तो इससे बच्चों के ऊपर भी एक असर आ रहा है। बराए मेहरबानी छोटे बच्चों को घर के बाहर अभी मत भेजिए। कुछ शहरों में कुछ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया पे ये भी देखने को आ रहा है कि बच्चों के अंदर भी इसके अंदर कुछ लक्षण आ रहे हैं। अभी हम लोग ऐसा हर बारी को हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि फर्स्ट वेव आ गया चले गया, सेकंड वेव आया चले गया, थर्ड वेव आएगी और चले जाएगी, और कितने वेव आ गया हमको मालूम नहीं है। हर बारी को हम लॉकडाउन में बैठे रहेंगे ये भी ज़रूरी नहीं है। तो हमें खुद हो के इनिशिएटिव लेकर ये काम करना चाहिए कि भाई हम हमारे मोहल्ले में एक अच्छे से एक कोविड केयर सेंटर चालू कर सके, आइसोलेशन रूम बना सके। हम हमारा सब हमें हमारे मोहल्ले के लोगों से पैसा जमा करना है और हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। हमें चाहे बिल्डिंग का रेंट रहो सब मोहल्ले वाले देंगे हमारे, चाहे बेड है उसका भी पैसा हम हमारे मोहल्ले के लोगों से जमा करेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर उसका भी पैसा हम लोग जमा करेंगे, और परमिशन कलेक्टर साहब से, सिविल सर्जन से लेकर आपको लेकर आना है और वो चालू करना है। बेशक ये काम सरकार का भी है, सरकार अपने तौर पे काम कर रही है, लेकिन हमें भी कुछ अपना दायित्व निभाना है, हमें भी अपनी कुछ जिम्मेदारी निभाना है। बस यही आप लोगों से बोलना है। बराए मेहरबानी आप लोग बेफिक्र होकर बाहर मत घूमिए, विदाउट मास्क मत घूमिए, और जो लोगों को ऐसा लगता है ये बीमारी नहीं है, ऐसे लोगों से मिलिए जिनका ये लोगों का इंतकाल हो चुका है, निधन हो चुका है, वो लोगों से पूछो ये बीमारी का क्या असर है। आप लोग इधर उधर घूमते हैं, इसका जो इम्पैक्ट होता है डॉक्टर्स के फैमिलीज़ के ऊपर होता है। डॉक्टर्स परेशान हो जाते हैं, कितना बोल के वो लोग काम करेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ भी कितना बोलकर काम करेगा। वो भी एक इंसान है, उनकी भी एक लिमिट्स है। हर रोज़ हम हमारे बहन को तैयार कर कर हॉस्पिटल को भेजना है, और हम लोग हर रोज़ एक नई ऊर्जा से, हर रोज़ एक नई मेंटालिटी से उठना, आज नहीं आज हम अच्छे से काम करेंगे। इससे बार बार हम कब तक प्रिपेयर करते रहेंगे। हम लोग सोचिए, अपने बारे में भी सोचिए, डॉक्टर्स के बारे में सोचिए, पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में सोचिए, पुलिस वालों के बारे में सोचिए, फ्रंट लाइन वर्कर्स के ऊपर जो लोग लापरवाही से घूमते हैं उनके ऊपर कितना असर आता है। अगर हमको ज़्यादा लॉकडाउन नहीं चाहिए और ये थर्ड वेव फोर्थ वेव से अगर हमें बचना है, तो सबसे पहले एक दवा है, एक ही इंजेक्शन है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रहकर आप आपके बिजनेस कीजिए, कारोबार कीजिए। बगैर मास्क के आप कारोबार मत कीजिए, बगैर सैनिटाइज़र के आप कुछ भी कारोबार मत कीजिए। बस आज आपसे यही बोलना था। अगर मेरे बोलने से अगर आपको किसी को दिल दुखा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक मेरा सजेशन है, प्रॉपर कलेक्टर और सिविल सर्जन के गाइडलाइन में मिलकर हमें ये सब कामें हम कर सकते हैं, हो सकता है। थैंक यू।